नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग टीवी में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, हमारी जो ये यात्रा है जिसमें हम आपको जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ये बढ़ती जा रही है। आज हमारे साथ सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सरिता पांडे जी हैं। कल ही ये पहली लिस्ट जारी हुई है आम आदमी पार्टी की प्रदेश स्तर की, जिसमें 10 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं और उन्हीं में से एक नाम सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से सरिता पांडे जी का है। इससे पहले आप भारतीय जनता पार्टी में थी और लंबा राजनीतिक जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक रही है। आपके ससुर जी इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं और कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पंडित सीता प्रसाद शर्मा जी। तो अब बहु चुनावी मैदान पर हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा राजनीतिक माहौल है, कहाँ से ये आपको मिला है, चुनाव लड़ने की जो प्रेरणा है वो कहाँ कैसे मिली है और क्या कुछ तैयारियां रहेंगी। आपका बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल ये है कि कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि आपको चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, जनसेवा के इस मैदान में आपने कदम रखा। सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को, क्षेत्रवासियों को सादर प्रणाम करती हूँ। और ये जो जन सेवा की मुझे प्रेरणा है वो मुझे अपने पूज्य ससुर जी स्वर्गीय श्री सीता प्रसाद शर्मा जी के द्वारा ही प्राप्त हुई है। वो हमेशा कहा करते थे कि पैसा तो बहुत कमाया जा सकता है, लेकिन जो नाम है वो बहुत कम लोग कमा पाते हैं। जैसे कि पूज्य ससुर जी जब जनपद अध्यक्ष रहे, उन्होंने क्षेत्र में सेवा का कार्य किया, जन सेवा उनका लक्ष्य था। और जब वो विधायक भी बने हैं तो उन्होंने क्षेत्र में बहुत सारा मतलब काम किया है। हालांकि मैं जब बाद में शादी होकर के आई, मुझे उनके बारे में उन्होंने क्षेत्र में किस किस प्रकार से काम किया वो कुछ मुझे कम भी कह लीजिए जानकारी थी। लेकिन जब मैं जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र में गई तो मुझे मतलब क्षेत्रवासियों ने ये बताया कि आपके ससुर जी जो थे, तो यहाँ डभौरा में जो बिजली आई है वो आपके ससुर जी की देन है, ये जो पटेहरा का पुल बना हुआ है वो आपके ससुर जी की ही देन है। और बहुत सारे मतलब क्षेत्रीय कार्य थे जो मतलब पूज्य ससुर जी के कार्यकाल में हुए हैं। और वहाँ पर लोग ये बताते हैं कि जब से आप के ससुर जी नहीं है, मतलब उनके कार्यकाल के बाद तराई अंचल में किसी भी प्रकार का कोई काम ही नहीं किया गया है। आप भारतीय जनता पार्टी में रहीं, ये तो आपने अपना बैकग्राउंड बताया, राजनीतिक कहाँ से प्रेरणा मिली ये बताया। अब राजनीति पर आते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में रहीं, फिर आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा और अब पार्टी ने आप पर विश्वास किया है। लेकिन जो स्थापित पार्टियां हैं मध्य प्रदेश की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, यहाँ विधायक पिछले 10 सालों से बीजेपी के हैं, युवराज हैं यहाँ के दिव्यराज सिंह जी, इन सब पार्टियों का सामना आप कैसे करेंगी, क्या है आपकी रणनीति? देखिए, कोई भी पार्टी की जो एक रणनीति होती है, कोई भी पार्टी एक स्ट्रांग रणनीति पर काम करती है। तो जैसे हमारे आम आदमी पार्टी है जिसके संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो देखिए, किसी भी देश का विकास या अब तक जो भी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं तो दो ही उसकी वजह होती है। एक तो शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। कोई भी देश जो है जब शिक्षा पर काम करता है या कि स्वास्थ्य का ध्यान रखता है तो वो अपने आप ऑलरेडी आगे बढ़ जाता है। जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय संयोजक हैं, जिन्होंने ये आम आदमी पार्टी बनाई, तो इनकी भी यही नीति है कि शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, रोजगार पर, इन चीज़ों पर ये पार्टी काम कर रही है। और पंजाब सरकार की बात कर ली जाए, चाहे दिल्ली की सरकार की बात कर ली जाए, शिक्षा के लिए इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि सरकारी विद्यालय में भी प्राइवेट विद्यालयों से ज़्यादा सुविधाएं हैं। और वहाँ पर क्या है कि ये रूल बनाया गया है कि चाहे अधिकारी का बच्चा हो, चाहे कर्मचारी का बच्चा हो, और चाहे एक मजदूर का बच्चा हो, और उस विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक का ही क्यों ना बच्चा हो, उनके लिए रूल है कि आपको बच्चे वहीं पढ़ाने पड़ेंगे। अपने यहाँ जनरली क्या होता है कि गरीबों के बच्चे जो हैं तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और जो भी अधिकारियों के बच्चे हैं, कर्मचारियों के बच्चे हैं, या मास्टर साहब का बच्चा है, वो कहीं अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा होता है। तो उनको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती है कि मतलब हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई उनको तो सिक्योर है उनका फ्यूचर। और जब पार्टी ने इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है कि सभी को एक ही विद्यालय में, एक पाठ्यक्रम में, एक टेबल पर बैठ करके पढ़ना पड़ेगा, तो सभी को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होगी। तो
बहुत हद तक या यूँ कहें कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से जब सुधर जाएगी तो शिक्षा क्या है कि हर प्रकार की जागरूकता ले आती है। चाहे सामाजिक जागरूकता हो, चाहे आर्थिक जागरूकता हो, चाहे राजनैतिक जागरूकता हो। तो शिक्षा जागरूकता ले आती है जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं और वही मॉडल हम एमपी में भी लाना चाहते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी उनका ये है कि हर 700 लोगों के बीच में एक मोहल्ला क्लिनिक का उन्होंने योजना है। स्वास्थ्य लाभ या जो भी टेस्ट कराए जाएँगे वो भी फ्री रहेंगे, जो भी दवाइयाँ हैं वो भी फ्री दी जाएँगी। तो परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। ये आपके मुद्दे रहेंगे जिन्हें आप जनता तक ले जाएँगी जी। और आपको लगता है कि इससे जनता पार्टी को चुनेगी। लेकिन सवाल ये है कि इस समय जो सिरमौर विधानसभा क्षेत्र है, तो राजनीतिक तौर पर चूँकि चुनाव तो हर जगह होने, लेकिन जितनी सक्रियता मुझे सभी पार्टियों की सिरमौर में दिखाई दे रही है, वहाँ बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, आम आदमी पार्टी ने आपको बनाया है, बीजेपी कांग्रेस से भी प्रत्याशी रहेंगे। फिलहाल आपको वहाँ की, चूँकि आप ज़मीनी स्तर पर भी दौड़ रही होंगी, कैसा माहौल नज़र आता है? किस पार्टी का माहौल, मतलब क्या लगता है आपको कि लोगों ने अब आम आदमी पार्टी को स्वीकार करना शुरू कर दिया है? मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि पहली बार इतने बड़े स्तर पर यह पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। सिरमौर विधानसभा की जहाँ तक मैं बात करती हूँ, लोगों के पास मैं जाती हूँ, उनसे जनसंपर्क करती हूँ, तो लोग भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से दोनों से ही बहुत त्रस्त और परेशान नज़र आते हैं। और उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल शासनकाल में रही है, लेकिन उसने क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी काम नहीं किया है। ना तो जनता की बुनियादी आवश्यकताओं का ख्याल रखा है। तो जनता ये जहाँ तक मैं समझती हूँ जनता ये मन बना चुकी है कि अब हमें बदलाव करना है। तो बदलाव की दिशा में जब हमारे आम आदमी पार्टी का ये जो मॉडल उतरता है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो गारंटी दी है, तो उस गारंटी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि वो गारंटी इस प्रकार की है कि जिस प्रकार से गंगा की धार बदल नहीं सकती है, उसी प्रकार से माननीय केजरीवाल जी की गारंटियाँ बदल नहीं सकती हैं। तो वही मॉडल हम लोग यहाँ पर लेकर के आएँगे और वही मॉडल मैं जन-जन तक पहुँचा रही हूँ और लोग इससे प्रभावित होकर के और पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। जब आप गारंटियों की बात करती हैं, तो अभी शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, एक लाडली बहना योजना उन्होंने लेकर आया है और वो ये मान रहे हैं और तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये इनके लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगी और उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। अभी तक जितने प्रत्याशी घोषित हुए हैं वो सब पुरुष हैं और आप एकमात्र वहाँ की लाडली बहना है और जो प्रत्याशी के तौर पर उतरेंगी, तो इसका कितना लाभ आपको मिल रहा है, मिलेगा? और लाडली बहना योजना के बावजूद बीजेपी को क्यों इसका लाभ नहीं मिलेगा, ये हम आपसे जानना चाहते देखिए, एक तो 10 साल के शासनकाल में इन्होंने वैसे ही जनता को त्रस्त कर दिया है क्योंकि विकास का क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई काम इन्होंने किया नहीं है। अब जनता भी समझ रही है कि ये वर्तमान का चुनावी मुद्दा लेकर के ये लोग आए हैं कि अब चुनाव आ गया है तो जनता को किस प्रकार से प्रलोभन दे करके और अपने बस में किया जाए। तो ये लाडली बहना योजना मात्र एक तरह से प्रलोभन है जिसको जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है और ये एक तरह से कहा जाए तो हमारे ही पार्टी की एक तरह से कॉपी कर रही है क्योंकि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपनी बहनों के लिए ये सम्मान निधि देना शुरू किया। हैं। आपने बीजेपी और कांग्रेस की बात कर दी, लेकिन आपके क्षेत्र से और भी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, जी। क्षेत्रीय दल हैं, यूपी से लगा हुआ ये इलाका है, तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का भी यहाँ प्रभाव देखने को मिलता है। उनके प्रत्याशियों पर और उनका यहाँ पर चुनावी मैदान में होना, इसको आप कैसे देखते हैं? कितना फायदा, कितना नुकसान? अब देखिए कोई भी समर होता है तो जब तक उसमें प्रत्याशी कई नहीं उतरते हैं या कि कई योद्धा एक साथ नहीं होते हैं, तो उसमें तो वैसे भी कहा जाए तो वो अधूरापन ही समझ में आता है। तो ये तो अच्छा ही है कि काफ़ी लोग जब आ जाएँगे तो उनके बीच में से जब जनता चुनेगी तो सही तरीके से ही निर्णय ले पाएगी। जातिगत समीकरण पर क्या कहेंगी, क्योंकि जातिगत समीकरण भी आपके क्षेत्र का जो है वो काफी चर्चा में है। अभी तक जितने भी प्रत्याशी आए हैं वो सब ब्राह्मण वर्ग से हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगी, इस पर आपकी क्या सोच है? अब ये
जनता तो यही सोचती है कि हम अपने मतलब प्रत्याशी को ऐसे प्रत्याशी को उतारें, जातिगत की बात नहीं है, लेकिन क्षेत्र में ऐसा प्रत्याशी चुन करके आना चाहिए जो कि जनता के लिए विकास का काम क्षेत्र में कर सके। तो मैं समझती हूँ कि जनता स्वयं इतनी समझदार है कि वो सही निर्णय ले लेगी। तो इसकी जो इसका जो निर्णय है वो अपन जनता पर ही छोड़ देते हैं। तो ये थी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी सरिता पांडे जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात बताई, अपनी रणनीति बताई। जातिगत मुद्दे पर जनता स्वयं निर्णय ले लेगी, ऐसा इनका मानना है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह के तमाम खबरों इंटरव्यूज के लिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।